नारायण स्वर्गवासी बाबा की ओर से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार, स्नेह। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे। कृष्णा, तुम्हारे खिड़की से बहुत शोर आता है। बंगला ले लिया तुमने, लेकिन बंगले के मेन रोड पे ले लिया ना बाबा जी, वो प्रॉब्लम हो गया। हाईवे पे ही ले लिया सीधा। कोई बात नहीं। और बताएं कैसे हैं? बाबा जी आज किया मैंने वो, आपने बोला था ना हलवा जाके हनुमान जी के मंदिर में रखाना, जी, किया मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज दो तीन चीजें और बताना वाला हूँ। एक तो यदि आपको लगता है कि राधे किसी का अपना मकान नहीं बन पा रहा है, मकान बनाने में सक्षम नहीं है, उसको चाहिए बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार को सुअरों को खाना खिलाए, चावल खिलाए, नमकीन चावल उबाल के उसमें थोड़ा सा पनीर डाल के वीरवार के वीरवार ये नियमित रूप से करें। और कोई भी उपाय करते हैं तो शुक्ल पक्ष से शुरू करें, तो देखिए आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। दूसरा, यदि आपको लगता है कि भाइयों भाइयों में रिलेशन अच्छे नहीं है, तो मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी रिलीजियस प्लेस पे पतासे बांटना शुरू कर दें, पतासे चढ़ाना शुरू कर दें। बतासे बांटने से, मंदिर या गुरुद्वारे में देने से भाइयों के रिश्ते अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। जी बोलिए प्रवीण जी। बाबा जी राधे राधे। वो पहला क्या बताया था आपने, वो पहले नंबर पे? मकान जिनका ना बन पाता हो, जो मकान बनाने में सक्षम ना हो, जिनको अपनी छत चाहिए, उनको चाहिए कि वीरवार के वीरवार, अगर हो सके तो संध्या के समय 3-4 बजे 5 बजे के आसपास सूअरों के खत्ते में चावल और पनीर बना के अपने भाव से उनको खिला के आए। और ये भाव, अगर कोई सूअर आपके आसपास है, ये पास में आके खा लेता है, तो उससे आग्रह भी करें कि मुझे अपनी छत चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरा घर बन जाए, ऐसा आग्रह कीजिए। उसके अलावा जिसको लगता हो कि अपने जिस घर में रह रहा है उस घर को बेचना चाहते हो, तो उस घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में तांबे का मारुति यंत्र ट्रायंगल में बना होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है ओम पूज्याय नमः, ओम यमाय नमः, भौमाय नमः, भूमिदाय नमः, इस टाइप से मंत्र लिखा होता है। वो ट्रायंगल रूपी पिरामिड साउथ ईस्ट में अपने उस घर के स्थान पर लाल कपड़े के ऊपर रखें और मनोभाव कि मेरा ये मकान मुझे अच्छे दाम पर बिक जाए, ताकि मैं अगला मकान या जो भी आपकी इच्छा है वो मैं ले पाऊँ। मुझे आज आपसे 2 प्रश्न पूछने हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा झूठ क्या है? जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा झूठ क्या है?
है कोई जो बताएगा? कोशिश करो। हाँ मोनिका बोलो। मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। बहुत सुंदर। और झूठ क्या है? जीने की आशा लगाना, आगे का फ्यूचर देखना, सोचना। जीवन अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन आपकी मरने की तिथि, समय, स्थान निश्चित है। जी मोना जी बताइए। जीवन की सच्चाई यही कि हमने जन्म लिया है। और दूसरा क्वेश्चन? सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा झूठ यही कि हम ये मानते नहीं है कि हम मरने वाले हैं। बाबा जी राधे राधे। हाँ। मैं बाइक चला रही हूँ इसलिए मैं कैमरा ऑफ रखी हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो है मौत। जिसको लोग कोई कड़वा सच बोलता है, कोई मीठा सच बोलता है, लेकिन सच यही है, और जिससे लोग बहुत डरते हैं। मतलब डरते हैं, जैसे आपको अगर किसी को पता लग जाए कि मैंने कल मर जाना है, अरे बाबा रे, आज ही मर जाएगा। मतलब एक तो चीज, दो चीजें, एक इसीलिए शायद ज्योतिष में, हालांकि ज्योतिष में सारी चीजें संभव है, किसी की मृत्यु, किसी का स्थान, कहाँ पर मरेगा, कौन से कोण में मरेगा, किस हालात में मरेगा, किस वजह से मरेगा, किस चीज से मरेगा, सारी चीजें लिखी होती है। लेकिन आपको बताने का अधिकार ज्योतिष को नहीं दिया गया, क्योंकि लोगों के मन में ये धारणा है कि आज अगर हमने किसी को कह दिया कि आप 3 महीने में मरने वाले हैं, तो वो हर रोज मरेगा। हर रोज उसके मन में भाव आएंगे कि ओहो 3 महीने बाद मैंने मर जाना है, ओहो 3 महीने बाद मैंने मर जाना है। अरे फर्क कहाँ आता है? मान लो अगर मुझे पता लग जाए तो मेरे जैसा तो खुशनसीब व्यक्ति कोई नहीं। मैं उस 3 महीने के अंदर मैं वो सारे काम करने का प्रयास करूंगा कि जिससे मेरे मन को सुकून मिले कि मैं क्या क्या अच्छा कर सकता हूँ, कि हाँ मुझे 90 दिन मिल गए, मैं 90 दिन में मेरे को अपने जीवन को कैसे जीना है। और जब आखिरी समय होता है तो कहते हैं कि आखिरी समय के पड़ाव पर आदमी को ध्यान साधना करते हुए अपने आप को शून्य की स्थिति में ले जाना चाहिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी के प्रति ममता ना हो और किसी के प्रति द्वेष ना हो। तो जब ये भाव आपके मन में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा, कुछ भी ऐसी चीज आपके जीवन में नहीं होगी। एक सेकंड होल्ड करना जरा। हमें जीवन में यदि वो समय मिल जाए तो उस पल को जीना कैसे है वो आपके हाथ में है। उसको अच्छे से जी लो, डिजाइन अच्छे से कर लो, और अपने आने वाले जीवन की डिजाइनिंग करने में कोई बुराई नहीं है। गरीबी किसको चाहिए? और आप सोचो कि गरीबों के साथ ही भक्ति मिलने वाली है, गरीबी में ठाकुर जी मिलने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी माता पिता, गुरु या बड़ा बुजुर्ग नहीं होगा जो अपने गरीब, आपके गरीब होने का इंतजार करेगा आपको मिलने के लिए। आपकी निष्ठा और विश्वास से उसने काम करना है। बस फर्क इतना होता है कि आपके पास, जब आदमी गरीब होता है ना, तो उसके पास और कुछ होता नहीं है सोचने के लिए, और उसको लगता है कि मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है, तो इसलिए वो अपनी तैयारी इस ढंग से कर लेता है कि ठीक है, ये बढ़िया है कि मैं अपने आप को अब ऐसे ही जीना है मुझे। तो वो एक बीजारोपण अलग तरीके से कर लेता है।
तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको अपना जीवन कैसे बनाना है। तो अपने आप को दिव्य शक्तियों के साथ उसका कनेक्शन बनाना, और जो बार बार हम प्रयास भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, और जो खुद समझते हुए आगे समझाने का भी प्रयास करते हैं कि माफी मांगना और माफ करना, माफी मांगना और माफ करना एक बहुत बड़ी कला है। माफी मांग लेने से और माफ कर देने से जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। लेकिन माफी मांग लेना और माफ कर देने से भी ज्यादा जरूरी है कि आपने माफी तो मांग ली, अभी ठीक है, वो उस कार्मिक बंधन से मुक्त हुए, तो आने वाले समय में कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि फिर हमें किसी से माफी मांगनी पड़े। ये भी जरूरी है ना, कि दूसरे को सलाह तो हम दे देते हैं लेकिन अपने लिए सलाह लेनी पसंद नहीं है। उन चीजों का भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वो समझे आप बात को। दूसरा कि आप जो भी बीजारोपण करें उसको अच्छे से, जैसे कल एक अफर्मेशन चार्ट कविता ने भी शेयर किया और पूर्वी ने भी शेयर किया था ग्रुप में, तो उस अफर्मेशन चार्ट को आप पूरा भी रिवाइज कर सकते हो, मल्टीपल उसको यूज कर सकते हो, और उसमें से कुछ आपको पर्टिकुलर हटके कुछ चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अभी फिर बोलेंगे 6 बार उंगली को दबाते हुए, I am healthy, wealthy, prosper, world famous. 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 I am wealthy, wealthy, prosper, world famous. I am healthy, wealthy, prosper, world famous. I am healthy, wealthy, prosper, world famous. I am multi-billionaire, 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 multi-billionaire. I am healthy, wealthy, prosper, multi-billionaire. I am healthy, wealthy, prosper, world famous. I am healthy, wealthy, prosper, multi-billionaire, world famous. I am healthy, wealthy, prosper, multi-billionaire, health famous. I am healthy, wealthy, prosper, multi-billionaire, world famous. I am healthy, wealthy, prosper, multi-billionaire, world famous. I am healthy, wealthy, prosper, multi-billionaire, world famous. I am world famous, multi-billionaire, healthy, wealthy, prosper. I am world famous, multi-billionaire, healthy, wealthy, prosper. I am multi-billionaire, world famous, 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 healthy, wealthy, prosper. अभी इसको कर लिया आपने, ये फॉर्मेशन अपने हिसाब से भी कुछ बना लो। अभी तो ये मेरे दिमाग में ऐसी चीज आई तो मैंने आपको बोल दिया, तो आप उसको डालो अफर्मेशन में, और उसको डालने के बाद उसको फरमाइश करो। और जो डेली चार्ट वाला मिला है आपको, उसको डेली चार्ट को आप फरमाइश भी करो, मंत्रों की तरह चैंट भी करो। उसमें हेल्थ वाला है तो 5-7 मिनट हेल्थ वाले को रिपीट कर लो, फिर 5-7 मिनट वेल्थ वाले को रिपीट कर लो, फिर 5-7 मिनट फाइनेंशियल ग्रोथ को रिपीट कर लो। तो आपको जैसे जैसे जो जो चीज पसंद है वैसे वैसे उसकी अफर्मेशन करना शुरू कर दो। कौन रोक रहा है आपको? कोई भी नहीं रोक रहा।
अभी जिंदगी आपकी है, डिसीजन भी आपका रहेगा। बस आपका ये लकी ड्रॉ निकला है कि आपको जो मौका मिला है उनके अंदर अपनी उन शक्तियों को पाने का प्रयास करो, अपने भीतर की शक्तियों को जागने का प्रयास करो। आपको अगर भक्ति के अंदर हायर लेवल पे जाना है तो आई एम कनेक्टेड बाय माय सोल टू दैट स्पिरिचुअल एनर्जी। I am connected with my soul to that spiritual energy. I am connected with my soul to that spiritual energy. तो वो जो चीज है, या मैं अपने अंतर आत्मा से अपने परम पिता परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, मैं अपनी अंतर आत्मा से अपने परम पिता परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, मैं अपनी अंतर आत्मा से अपने भगवान से अपने इष्ट से कनेक्टेड हूँ, या मैंने मोक्ष का रास्ता जान लिया, मैं उस मार्ग की ओर अग्रसर हूँ, मैंने मोक्ष का रास्ता जान लिया और मैं उस मार्ग पर अग्रसर हूँ, मैंने मोक्ष का रास्ता जान लिया और मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ। तो वो आपके ऊपर है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। जो चाहिए वो बीजना ही पड़ेगा, जो चाहिए वो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आपको खानी है उसकी फसल तो बोनी पड़ेगी ना। अभी मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मेरे को बहुत सारी दौलत चाहिए, मेरे को उस पैसे का एंजॉय करना, तो मैं मल्टी बिलियनियर ट्रिलियनियर, मैं नेक्स्ट बर्थ तो अपने आप को 7 ट्रिलियनियर का मालिक समझता हूँ। मेरे पास 7 ट्रिलियन डॉलर्स हैं और मैं उस 7 ट्रिलियन डॉलर्स का मालिक हूँ, अपने एक बड़े एम्पायर का मालिक हूँ, और उस पैसे का मैं अपनी मर्जी से अपने मन से समाज का, अपना परिवार का सही ढंग से उस पैसे का सदुपयोग कर रहा हूँ और अपने जीवन को जी रहा हूँ। क्योंकि उसमें भी डिपेंड करता है ना कि आप उस पैसे से जुआ खेल रहे हो, शराब पी रहे हो, नशे पत्ते कर रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, या उस पैसे से अपने जीवन को ऐश्वर्यमय तो जीना है, साथ में अच्छी चैरिटेबल काम भी कर रहे हो। तो वो पैसा जो है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा बढ़िया चैरिटी कर सकते हो आप। तो उतनी बड़ी चैरिटी करने से आपको उतना बड़ा ही फल मिलेगा। तो आपको चैरिटी करने के लिए जो सही मायने में जो ज्योतिष या ज्योतिष के जो निवारण है, ये राजे महाराजाओं के लिए बनाए गए। चाहे कोई भी उसके अंदर उपाय है, उसके अंदर इतनी विधियां हैं, वो तो फिर बाद में हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि भी आम आदमी तक भी इसकी पहुंच बनाई जाए तो 1 लाख रुपए वाला खर्चा 1 रुपए में भी निपटा दिया गया। लेकिन जेन्युइनली जैसे आज हम काल सर्प योग की पूजा के लिए बोलते हैं कि 11-21 हजार रुपए में आप पूजा करा लो, लेकिन यदि सही मायने में काल सर्प योग की पूजा करानी है तो उसके अंदर 5 से 7 लाख रुपए कम से कम खर्चा है, कम से कम। 15, 20, 25 लाख रुपया भी हो सकता है। उसमें असली घोड़ा भी देना है, असली गाय भी देनी है, दूधाधारी गाय देनी है, जगह भी देनी है, ब्राह्मणों को सोने चांदी बर्तन भी देने हैं, वस्त्र भी देने हैं, आभूषण भी देने हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ से आएंगी? पैसे से आएंगी। और वो लोग कौन कर सकते हैं? वो राजा लोग कर सकते हैं। तो एक आम आदमी के लिए अभी लोगों के पास 11,000 भी नहीं है, तो मैंने वो 12 आपको सोमवार वाला उपाय बताया, उसे भी करो। 12 हफ्ते अलग अलग मंदिरों में जाना शुरू करो, तो हर हफ्ते एक ज्योतिर्लिंग का आवाहन करो, ज्योतिर्लिंग का ध्यान करो कि आज मैं इस ज्योतिर्लिंग पे माँ भोलेनाथ के और भगवान माँ गौरी के अभिषेक के लिए आया हूँ। तो फिर आप उसी तीर्थ पे पहुंच जाओ। वे 12 ज्योतिर्लिंग हिंदुस्तान में, 13वां ज्योतिर्लिंग नेपाल में पशुपतिनाथ। तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का आवाहन करके हमारे जन्म पत्री के 12 राशियों को 12 भाव पे नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने में सक्षम हो सकते हो आप। ठीक है नहीं? तो अभी आप लोग आंखें बंद करें और ध्यान श्वासों पर ले जाएं। श्वास को भीतर गहरा भरते हुए शरीर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को धोते हुए बाहर निकालना है। 10 लंबी और गहरी श्वासें आपको लेनी है।
ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियां और दिव्यता को अपने श्वासों के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश करने दें। और श्वास छोड़ते हुए शरीर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर त्याग दें। दस बार आपको ये श्वास अंदर भरनी है, रोकना है और धीरे धीरे शरीर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकना है और शरीर को रिलैक्स होते हुए भी महसूस करें। दस बार श्वास भीतर भरने के बाद और शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में फेंकने के बाद सारा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर ले आए। मूलाधार चक्र की ऊर्जा को ऊर्जान्वित होते हुए देखें, उस दिव्य शक्ति के प्रवाह को बढ़ते हुए देखें और मूलाधार चक्र से जुड़े हुए शरीर के अंग और चक्रास की ऊर्जा के प्रवाह को देखें। सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर और एक और लंबी गहरी श्वास भरते हुए सारा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं। एक छोटी सी पिरामिड की आकृति में, एक टोपी की आकृति में अपने सहस्त्रार चक्र पर ऊर्जा के स्रोत को बढ़ता हुआ देखें और सहस्त्रार चक्र की दिव्य ऊर्जा उन चक्रास से जुड़ी हुई शक्तियों को जागृत करती हुई
लंबी और गहरी श्वास भरते हुए सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा को मूलाधार चक्र की ऊर्जा से मिलते हुए देखिए। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर को उठती हुई ऊर्जा आपके हृदय चक्र पर जाकर दोनों का सम्मिश्रण समावेश बनते हुए एक दिव्य प्रकाश के रूप में चक्र के आकृति में दिव्य प्रकाश को फैलता हुआ देखें। ऊपर से लेकर नीचे और नीचे से लेकर ऊपर शरीर के सभी चक्रास को दिव्यता प्रदान करते हुए और हर चक्रास से जुड़े हुए जो और चक्रास हैं और उन चक्रास से भी जुड़े हुए जितने भी शरीर के अंग हैं उनको सुंदर और स्वस्थ बनता हुआ देखें। शक्तियों के प्रवाह को बढ़ता हुआ शरीर के आवरण आपके आभा मंडल में एक दिव्य आवरण को लिपटता हुआ देखें। शरीर के पांव से लेकर शरीर के बालों तक शरीर का हर अंग सुंदर और स्वस्थ होता हुआ देखें। दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ता हुआ देखें। अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण होते हुए भी महसूस करने का प्रयास करें। जैसी जैसी इच्छाएं हमारे जीवन में, जो इच्छा हमारे मन में है, जो हमें चाहिए, उसको पूर्ण होता हुआ देखने का प्रयास करें। मूलाधार चक्र की ऊर्जा को ऊपर उठते हुए स्वादिष्ठान चक्र पर, नाभि मंडल पर, मणिपुर पर और आज्ञा चक्र की ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र से नीचे आते हुए आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और अनाहत चक्र पर उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें और दो अलग अलग रंगों के प्रकाश को मिलता हुआ सम्मिश्रण होता हुआ देखें। गोल्डन और सिल्वर कलर की लाइट आपस में मिलती हुई आकाश से एक पिरामिड के रूप में नीचे को और ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ समन्वय बनाते हुए और पाताल से मदर ऑफ अर्थ, मदर अर्थ से ऊर्जा को लेते हुए पिरामिड पाताल से आता हुआ, पाताल से आकाश की ओर, उन दोनों पिरामिड को आपस में एक दूसरे के बीच में समाहित होता हुआ देखें। आकाश से उतरते हुए ओम स्वास्तिक श्री और जो भी यूनिवर्स के पावरफुल शक्तिशाली सिंबल हैं, बीज मंत्राज हैं, उनकी ऊर्जा को उस पिरामिड के माध्यम से अपने शरीर के भीतर और उस पिरामिड के भीतर की ऊर्जा में प्रवाहित होता देखें। अपनी शक्तियों को जानने का प्रयास करें। आप हर उस कार्य करने में सक्षम हैं जो जीवन में चाहिए, वो आपके पास है। उसको अपने भीतर के चिराग को रगड़ के और आप तुरंत अपनी इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम हैं। केवल और केवल आपको अपनी शक्तियों को जानना है और ये ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियां आपके भीतर की शक्तियों को जानने में आपकी मदद करेंगे।
अपने शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनता देखें। पेट को अंदर, पेट के चारों ओर की एक्स्ट्रा चर्बी को खत्म होता हुआ देखें। सुधिष्ठान चक्र की दिव्य शक्तियों से हर प्रकार की भोग विलास की वस्तु को हमारे जीवन में आते हुए देखें। नाभि मंडल से ऊर्जान्वित ऊर्जा हमारे पूरे शरीर की नस नाड़ियों को सुंदर, स्वस्थ, तंदुरुस्त बनाती हुई और नाभि मंडल से जो रिश्ते जुड़े हुए हैं उनमें और प्रगाढ़ता और प्यार, मिठास लाते हुए मणिपुर चक्र की दिव्य तेज मणि की तरह, एक प्रकाश की तरह ब्रह्मांड से उतरी हुई दिव्य ऊर्जा आपके मणिपुर चक्र में आपके अच्छे रिश्तों को और प्रगाढ़ और जो हमारे इच्छा के अनुरूप रिश्ते नहीं हैं उनको अपनों से दूर करके उनका कनेक्शन को खत्म करते हुए, डिस्कनेक्ट करते हुए अपने आप को मानसिक शांति का अनुभव लेते हुए देखें। हृदय में मानसिक शांति है, सुकून है, प्रेम है, स्नेह है और हर प्रकार से शरीर सुंदर है और जो ऐश्वर्य रूपी जीवन हमें चाहिए, जैसा जीवन साथी हमें चाहिए, जैसे जीवन शैली हमें चाहिए, वो हमें मिलती जा रही है। उसका धन्यवाद और आभार हमारे मन से है और उन शक्तियों को अपने भीतर जगाने का प्रयास करें। विशुद्धि चक्र, हमारा कंठ, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र हमारे मुख मंडल के तेज को, आंखों से देखने की रोशनी को बढ़ाते हुए, कानों से सुनने की क्षमता को बढ़ाते हुए, नासिका से सूंघने की अच्छी बुरी सुगंध को समझने का, सूंघने का प्रयास, जिह्वा द्वारा स्वाद, होठों द्वारा स्पर्श, हर प्रकार की शक्ति और बुद्धि द्वारा, चेतन अवचेतन मन की शक्तियों द्वारा अपने जीवन के अंदर अच्छी रचना को कैसे करना है, बुरे विचारों का कैसे नाश करना है, किसी और के द्वारा किए गए बुरे विचारों को अपने जीवन में स्थान ना देने की क्षमता भी हमें है, उसका भी नाश करने में हम सक्षम हैं। तो उन सभी विचारों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को दुनिया के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा हमारे प्रति जितने भी नकारात्मक ऊर्जा का किसी ने सृजन किया, उसको हमने अपने भीतर और बाहर और ब्रह्मांड में वहीं पर समाप्त करने की दिव्य शक्तियों का आवाहन करके उनको वहीं पर समाप्त कर दिया। सहस्त्रार चक्र और उसके ऊपर से 2 चक्रास में दिव्य ऊर्जा, दिव्य औषधीय द्रव्य जो हर बार बूंद बूंद करके हमारे शरीर के भीतर प्रवाहित होता है, हमारे शरीर के चक्रास की शक्तियों को बढ़ाता है, उसको हम हमेशा स्वीकार करते हैं और अच्छी ऊर्जा का हमेशा स्वागत रहेगा और वो हमारे जीवन में अच्छे प्रगाढ़ता, अच्छे रिश्ते, अच्छी संपन्नता वाले जीवन को और अच्छा बनाने में सक्षम है। अपने आवरण को और सुंदर और स्वस्थ और आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग, हजारों किलोमीटर तक उसकी ऊर्जा के प्रवाह को फैलते हुए उस दिव्य औषधीय द्रव्य से हम महसूस कर सकते हैं। अब सारा ध्यान अपने श्वासों पर लाने का प्रयास करें। श्वासों को अंदर भरते हुए अपने आप को चेतन अवस्था में लाने का प्रयास करना है। जैसे जैसे श्वास अंदर भरेंगे वैसे वैसे आपका शरीर एक्टिव होता जाएगा।
ऊर्जान्वित होता जाएगा, जागृत अवस्था में आता जाएगा। श्वास भरते जाएं, अपने शरीर को जागृत अवस्था में लाते जाएं, श्वास भरते जाएं, अपने शरीर को जागृत अवस्था में लाते जाएं, और अपने जीवन के अंदर जितनी भी सुंदर प्रक्रिया और जितने भी सुंदर अपने जीवन को डिजाइन किया है वो हमारे को जल्दी मिल रहा है, मिल चुका है, और कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन में आने वाली हैं। उसका धन्यवाद करें कि हे ईश्वर ऐसा ही है, हे ईश्वर ऐसा ही है, हे ईश्वर ऐसा ही है। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें, और अपना समय लेते हुए वापस आएंगे। हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाना